नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र बीते 12 जून 2024 की शाम 6:37 पर अपनी वर्तमान स्वयं की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि को छोड़कर अपने मित्र युवराज बुध की साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 7 जुलाई 2024 की प्रातः काल तक रहेंगे। उसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपने मित्र की राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान आपको अपने जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जीवन के किन किन क्षेत्रों में इस गोचर का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो ही किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र आकर्षण, दाम्पत्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत, संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं शुक्र। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन पर अपना विशेष प्रभाव रखते हैं। जब जन्म कुंडली में शुक्र बली हो तो फिर जातक के जीवन को सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से लैस कर देते हैं, जबकि शुक्र के कमज़ोर होने से, शुक्र के पीड़ित होने से जातक का जीवन सुख सुविधाओं से रहित होता है। इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब देखा जाए तो शुक्र का गोचर एक राशि में लगभग 28 से 30 दिनों तक के लिए ही होता है, लेकिन जब भी शुक्र अपनी स्वयं की राशि में गोचर करते हैं, अपनी उच्च राशि में, अपने मित्र की राशि में गोचर करते हुए शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो उस दरमियान अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जो कि अभी आने वाले 28 से 30 दिनों तक देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर शुक्र को पहले मित्र की राशि में होने के चलते बल की प्राप्ति होगी, ऊपर से मित्र का सहयोग प्राप्त होगा, जिसके चलते शुक्र के इस गोचर काल के दरमियान आप सभी वृश्चिक राशि वालों को कुछ मामलों में बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है। वैसे तो शुक्र आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं बनते और अष्टम भाव में भी इनका गोचर करना अच्छा नहीं होता। इसलिए इस गोचर काल के दरमियान कुछ मामलों में तो बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी, लेकिन आपके जीवन काल में परेशानियां बढ़ेंगी, कठिनाइयां बढ़ेंगी, स्ट्रगल बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपके द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। फलतः यहाँ पर विपरीत राजयोग से कुछ लाभ तो मिलेगा, लेकिन यह गोचर काल आपकी जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमजोरी लाएगा। आपके जीवन काल में आपके कार्य क्षेत्र में परेशानियां उत्पन्न होंगी, सफलता प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। घर परिवार में, कुटुंब परिवार के मध्य किसी न किसी बात को लेकर के कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न देखने को मिलेगी। खास करके पैतृक संपत्ति को लेकर के कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन हाँ, विपरीत राजयोग के प्रभाव के चलते वह सभी विद्यार्थी जो विद्या ग्रहण करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों को बाहर जाने का मौका मिलेगा, उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। जो जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को शुक्र के इस गोचर काल के दरमियान जबरदस्त सफलता की प्राप्ति होगी। आपका मन धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। इस समय आपकी छठी इंद्री को जागृत कर देंगे। फलतः घटने वाली घटनाओं का आपको पूर्वाभास होने लगेगा। लेकिन हाँ, द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो खान पान पर विशेष रूप से आपको नियंत्रण रखना होगा।
जी हाँ, अगर आप अपने खान पान पर, अपने रहन सहन, दैनिक दिनचर्या पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो फिर इससे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र व्ययपति बन करके भी आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। तो आपके जीवन काल में व्याधिक्य देखने को मिलेगा, संचित धन का नुकसान होगा। यूँ समझ लीजिए, संचित धन का अत्यधिक व्यय हो जाना, व्यर्थ की चीज़ों में भोग विलास से संबंधित चीज़ों पर अत्यधिक व्यय होने के चलते और भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा। परिश्रम के अनुकूल सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ देखा जाए तो समय की बर्बादी के चलते जो उचित सफलता आपको मिलनी चाहिए वह बाधित हो जाएगी। जो जातक सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको भी कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके पिता व्यापार करते हैं, व्यवसायी हैं, तो वहाँ पर भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और जैसा कि बताया जा चुका है, कुटुंब परिवार के मध्य कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न होगी। वहीं जो लोग मधुमेह के रोगी हैं उन्हें और ज़्यादा सचेत हो जाना चाहिए। जिनको पहले से ही किडनी इत्यादि से संबंधित परेशानी है वह थोड़ा ज़्यादा ही अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। द्वितीय भाव पर शुक्र की दृष्टि होगी, जिसके चलते गलत खान पान, गलत आहार विहार के कारण आप और बुरी स्थिति में फंस सकते हैं। व्यर्थ में धन जाएगा और तन भी। तो धन और तन दोनों को अगर आप बचाना चाहते हैं तो जरा अपनी जिह्वा पर नियंत्रण कीजिए, तभी जाकर के इस गोचर काल से आप राहत पा सकते हैं। अन्यथा परेशानियां तो आएंगी। हालांकि इस गोचर काल के दरमियान अगर आप कबूतरों को 2 से 3 प्रकार के अन्न को मिला करके उन्हें खाने को देते हैं, गाय को हरा चारा खिलाते हैं, तो काफ़ी फायदा आपको मिलेगा। जी हाँ, और अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का भी तिलक लगाइए। बाकी यह गोचर परेशानियों को तो लेकर के आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।